स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है कि आप लोग का एग्ज़ाम फरवरी में होना है। मात्र 20 दिन हम लोग के पास बचे हैं। कितने दिन? 20 दिन बचे हुए हैं और 20 दिन में हमें अपना बहुत ही बेस्ट करना है। क्योंकि हम लोग का 95% मार्क्स आ जाए इसलिए, और बहुत ही अच्छे से तैयारी करके अपने एग्ज़ाम को अच्छा करना है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग 20 दिन में अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें कि अच्छे से अच्छा स्कोर लेके आएँ और टेंशन फ्री हो जाएं कि हमारा बैक नहीं लगेगा और साथ में हमारा परसेंटेज भी अच्छा बनेगा। तो आप किस रणनीति से आप अपनी तैयारी करें, क्या करें कि आपका चीज़ें अच्छे से अच्छा हो पाए। 20 दिन, मात्र 20 दिन का समय है। आप लोग सभी जानते हैं कि हाँ, फरवरी में आप लोगों का एग्ज़ाम होना है। फरवरी के सेकेंड वीक में बोला गया है। अभी एग्ज़ाम शेड्यूल नहीं जारी हुआ है। जैसे ही जारी होगा आप सभी को बता दिया जाएगा। ये कहना अनुमान लगा कि हाँ 8 फरवरी से है या 10 फरवरी 12 फरवरी से, ये सिर्फ व्यूज़ लेने का एक तरीका है। तो आप इन सब चीज़ों पे मत जाइए बार बार। हाँ, आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी, तुरंत आप सभी को नोटिस कर दिया जाएगा कि इस डेट से आपका एग्ज़ाम है। अभी आप मान के चलिए कि हाँ फरवरी सेकेंड वीक से आप सभी का एग्ज़ाम है। तो आप मान के चलिए कि हाँ 10 फरवरी, मान के चलिए कि 10 से 15 फरवरी के बीच में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और आज जो डेट है वो 19 तारीख है। आप मान के चलिए कि 10 दिन इधर 10 दिन उधर, मात्र 20 दिन का समय है आप सबके पास। और 20 दिन में आपके पास पेपर कितने हैं? 7। क्योंकि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में 7 पेपर होते हैं। इन 7 पेपर में आप कितना अच्छा नंबर लेके आए ये आप पे डिपेंड करता है। जो अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट जो हम लोग का है प्रारंभिक शिक्षा, ऐसे ही मैं शॉर्टकट में लिख दे रही हूँ, आप समझ जाइएगा। प्रारंभिक शिक्षा ये भी आपका 50 नंबर का होता है। आपका जो ये नवीन प्रयास पेपर है ये भी आपका 50 नंबर का होता है। और आपका सामाजिक ज्ञान, ये आपके पेपर कितने होते हैं? 50 मार्क्स के होते हैं। साथ में अगर हम बात करें आपके साइंस, ये 25 मार्क्स के होते हैं। मैथ आपके 25 मार्क्स, हिंदी आपके 25 मार्क्स और इंग्लिश ये आपके कितने मार्क्स के होते हैं? 25-25 मार्क्स के होते हैं। तो आप इनमें कितना अच्छा स्कोर कैसे करें, इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। अगर बात करें कि फर्स्ट डे आपका पेपर कौन सा होगा, तो फर्स्ट डे आपका जो पेपर होगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर यानी प्रारंभिक शिक्षा और नवीन प्रयास, आपके फर्स्ट डे में ये दोनों पेपर होंगे। आपके थर्ड डे आपका पेपर कौन सा होगा, तो आपका साइंस का होगा, मैथ का होगा और सामाजिक विज्ञान का होगा। ये 3 पेपर एक दिन होंगे और लास्ट में बचे हुए हिंदी इंग्लिश तीसरे दिन आपका पेपर होगा। 3 दिन लगातार आपके एग्ज़ाम होने हैं और यही आपका ऐसे ही शेड्यूल जारी होगा। तो आप 50, आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो आपके तैयार होंगे, कुछ होंगे जो नहीं तैयार होंगे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एकदम नहीं पढ़े हैं। तो जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हुए तो मैं उन सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सिर्फ PYQ को पढ़िए। क्या पढ़िए? प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र को पढ़िए। आप 19 का पढ़िए, 20 का पढ़िए, 21 का पढ़िए, साथ में 22 का पढ़िए, 23 का पढ़िए। आप सोचिए 1 2 3 4 5 साल का आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हो गया। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की तो 15 प्रश्न एक पेपर में आते हैं। तो 15 पचे 75, मतलब आपके पास 75 क्वेश्चन बहुविकल्पी के हो गए। कहाँ पे? जहाँ पे 15 क्वेश्चन आते हैं। और जहाँ पे ये 50 नंबर का मैं शेड्यूल आप लोगों को बता रही हूँ। साथ में अगर 25 नंबर के पेपर की बात करें तो 5 प्रश्न आते हैं 5 साल के पेपर में, यानी 25 प्रश्न। और आने कितने हैं? 75 में 75 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया, उसमें से आना है आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन। तो क्या आपके प्रीवियस ईयर से 10 क्वेश्चन भी नहीं आएंगे? 10 क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं तो आपके लिए बहुत है। अगर 10 आपके ऑब्जेक्टिव में मिल गए, 10 आपके वेरी शॉर्ट में मिल गए, तो 20 नंबर तो आपको यहाँ से मिल गए। पास होने के लिए आपको कितना चाहिए? 25 नंबर। 20 नंबर आपने यहाँ अच्छा कर लिया। बाकी जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं, 10 में आपने 5 वहाँ कर लिया तो 30 नंबर हो गए। तो आप इस टेंशन में तो नहीं रहेंगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम ख़राब होगा। तो आप अपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़िए। 5 साल को मैंने बताया, 5 साल का पेपर आप लोग पढ़िए। कम से कम 2 बार आप रिवीजन करिए। 2 बार अगर आप चीज़ों को पढ़ ले रहे हैं तो आप सोचिए बहुत ही अच्छा आप तैयार कर रहे हैं। साथ में आप पवन सीरीज और राजन सीरीज इसको अच्छे से पढ़िए, आपके बहुत ही अच्छे स्कोर आएंगे। पवन सीरीज, राजन सीरीज जितनी बार, मैक्सिमम 2-2 बार आप, मैं इतना ही कहूँगी कि 2 बार आप
प्रीवियस ईयर को आप रिपीट कर लीजिए, 2 बार आप पवन सिंह पढ़ डालिए, 2 बार राजन सिंह। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा समय पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। आपका अगर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका मैथ वीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं इंग्लिश भी वीक है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका साइंस भी वीक है। मैं इन जो वीक सेक्शन है उस पर मैं बात करती हूँ कि मैथ, इंग्लिश, साइंस जिन बच्चों का वीक है, मैं इस पे बात कर रही हूँ कि अगर आपका मैथ वीक है तो मैथ आप रोज़ 1 घंटे दीजिए, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप इंग्लिश को 30 मिनट दीजिए, साइंस को 30 मिनट दीजिए। इसके लिए आप 2 घंटा फिक्स कर लीजिए। मैंने मैथ के लिए 1 घंटा इसलिए कहा है क्योंकि मैथ है, फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये बेहतर हो पाएगा मैथ्स में। अगर आप फार्मूला को नहीं लगाएंगे, कई बार आप रिवीजन नहीं करेंगे प्रश्नों का, तो ये आपसे नहीं हो पाएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपको एक्टिव पैसिव, इनडायरेक्ट स्पीच, आपको ट्रांसलेशन, इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। बाकी जो बचे हुए हैं 4 पेपर, आप बहुत ज़्यादा टाइम ना ही दें। उन 4 पेपर की मैं बात करूं तो वो आपका कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। हिंदी को छोड़ के, हिंदी आप 2 दिन भी पढ़ लेंगे ना तो हिंदी आपकी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी हिंदी होगी। मैं 3 पेपर की बात करूं जो आपके 50 मार्क्स के हैं। आप ज़्यादा समय ना दीजिए, आप पवन सीरीज, राजन सीरीज को पढ़िए, साथ में PYQ को आप 10-10 मिनट, सिर्फ 10-10 मिनट आप इन तीनों सब्जेक्ट को दीजिए। मात्र आप 30 मिनट का भी समय निकालते हैं ना, और इधर आप उधर 2 घंटे, आप 3 घंटे रेगुलर 20 दिन तक आप पढ़ लीजिए। आपका DLED सेकेंड सेमेस्टर हो या 4th सेमेस्टर, गारंटी है कि अभी तक भी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सिर्फ 3 घंटे समय दे दीजिए, आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आएगा। आपको किस पे देना है, मैथ पे साइंस टाइम देना है, साइंस पे देना है, इंग्लिश पे। मैथ पे आपको 1 घंटे का समय देना है, साइंस पे 30 मिनट का, और इंग्लिश पे भी 30 मिनट का समय देना है, मैथ पे 1 आवर का देना है। बाकी जो बचे हुए हैं प्रारंभिक शिक्षा, आपका नवीन प्रयास, हिंदी, इंग्लिश, इस पे आप 10-10 मिनट दीजिए। मैं ज़्यादा भी नहीं कह रही हूँ, 10-10 मिनट। आपका 40 मिनट यहाँ इधर हुआ और 2 घंटे इधर, मतलब 2 घंटे 40 मिनट, और आप BTC क्या हो गए, पास हो गए। सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट आप देखिए, लेकिन रेगुलर, एक दिन नहीं, रेगुलर कब तक, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। आप प्रॉपर दीजिए, मैथ को 1 घंटा समय दीजिए, लगातार लगाइए। जितना प्रीवियस ईयर है आप उसको 1 बार नहीं 2-2 बार लगाइए। आपके प्रीवियस ईयर से ही मैथ के सारे क्वेश्चन आते हैं, बस नंबर चेंज रहते हैं, फार्मूला, कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें वही होती है, बस नंबर घुमाता है। तो आप अपने प्रीवियस ईयर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपका बैक ना लगे, और अब लग जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फरवरी में है। अभी मैं आप सबके लिए लेके आऊँगी राजन सीरीज का विज्ञान के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारा एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट कराऊंगी। साथ में मैं प्रीवियस ईयर करा रही हूँ, आप लोग उसको देखिए। आप जितना हो सके आप चीज़ें बुक से पढ़िए, नहीं बुक से समझ में आ रही है आप वीडियो देखिए। एक बार नहीं, प्रीवियस ईयर मैं प्रश्न पत्र कराई हूँ ऑब्जेक्टिव का, उसको बार बार देखिए और चीज़ों को लगातार देखिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।